हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई है फर्स्ट क्लास चल रहा है। आज जो है हम आप लोग के डिमांड पेज होता है RS अग्रवाल मैथ बुक के क्लास 8 का एक्सरसाइज 1A का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी डाउट होगा सारे डाउट इस वीडियो के हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1A फर्स्ट है सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे? तो यहाँ देखिए, इसको पेपर को इधर शिफ्ट कर देता हूं एंड देन आपको बारी बारी से देखिए 4/9 डिवाइड -5/12 क्या करोगे? तो देखिए, अब जानते हो डिवीजन को जो होता है अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? तो जो हमारा 4/9 हो गया, देखो जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं मतलब ये हमारा क्या हुआ, डिवाइजर हो गया। दूसरी भाषा में क्या, सिंपल भाषा में कि अगर डिवीजन की जो साइन है उसके राइट में होता है उसको क्या करोगे, रेसिप्रोकेट कर दोगे, देन मल्टीप्लाई कर दोगे, है कि नहीं। तो यहाँ 4/9 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो डिवीजन के राइट में जो हमारा रेशनल नंबर उसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, मतलब -12/5 हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई, आपको यह भी कंसेप्ट बताया गया है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को। ठीक है, तो 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 4 बार में कितना हुआ, 16/15 -16/15। ठीक है, सेकेंड नंबर देखते हैं, -8 डिवाइड -7/16। तो यहां पे जो है सेकेंड में -8 डिवाइड -7/16 जो होता है। ठीक है, तो यहां कुछ नहीं तो 1 देते हैं, तो हम क्या करेंगे, -8/1 हो गया। अब इसको क्या करें, रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो 11 -11 क्या हो जाएगा, माइनस किधर गया जी, 11 थोड़े है, 16 है, 16 हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, अब क्या करेंगे, इसको जो है देखिए, अब क्या करेंगे कि यहां पे माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो सिंपली 8 × 16 का और यहाँ 1 × 7 का मल्टीप्लाई, 16 कितना होता है, 128 होता है, और यहाँ 7 हो गया। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसे मैं सॉल्व कर देता हूं, जो कि यहाँ पे -12/7 डिवाइड -18। इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसको इसे बना लीजिए, उसके बाद -12/7 और इसको रेसिप्रोकेट करिए, -1/18 18 हो गया। तो 6 बार 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में कितना हो गया आपका, 2/21 आ गया। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आप जो है 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे देखना है कि हमारा जो स्टेटमेंट जो यहाँ प्रोवाइड किया गया ये ट्रू है या फॉल्स है। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो चलिए, यहाँ पे फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया है 13/5 डिवाइड जो है 26/10 इक्वल टू 26/10 डिवाइड 13/5। देखिए, अगर अपना इसको मान लेते LHS और इसको RHS, LHS और इसको RHS, अगर जो है LHS जो है RHS के इक्वल हो गया, इसका मतलब ट्रू हो गया, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 13/5 है, तो इसको LHS सॉल्व करते हैं, यहाँ 10/26, 5 से 10 2 बार में, 13 से 26 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया है। RHS को सॉल्व करते हैं, तो 26/10 इंटू 5/13 आपको समझा चुके हैं क्योंकि रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो 5 से 10 2 बार, 13 से 26 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, 1। देखिए यहाँ पे जो है LHS जो है RHS के इक्वल आ गया, कितना के 1, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए सेकंड नंबर देख लेते हैं, -9 डिवाइड 3/4 इक्वल टू 3/4 डिवाइड्स -9। ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे, LHS और इसको RHS। तो LHS को पहले प्रूव करते हैं, 9, इसको रेसिप्रोकेट करें 4/3, 3 से 3 बार में, तो -12 हो गया। अब RHS को सॉल्व करते हैं, 3/4 इंटू 1 -1/9, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, -1/12। तो यहाँ देख रहे हैं कि LHS जो है RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि -12
-12 नॉट इक्वल टू -1/12। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। चलिए थर्ड नंबर में यहाँ करा -8/9 डिवाइड -4/3 इक्वल टू -4/3 डिवाइड -8/9। तो यहाँ देखिए इसको क्या मान लेंगे LHS, इसको RHS। तो LHS सॉल्व करते हैं -8/9 इंटू 3/-4, 3 से 3 बार में, 4 से 2 बार में 2/3। RHS -4/3 9/-8, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 8 2 बार में 3/2। तो यहाँ फिर देख रहे हैं कि नॉट इक्वल आ रहा है, मतलब LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये भी जो है फॉल्स है। ठीक है, अब फिर पेपर लेते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 हो गया। अब 4 इसमें का 4 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है -7/24 डिवाइड 3/-16 इक्वल टू 3/-16 डिवाइड जो है -7/24। तो -7 इसको क्या मान लेंगे LHS मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे RHS मान लेंगे। -7/24 इंटू -16/3, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, कितना हुआ? तो 7 दूनी 14 हो गया और 3 त्रिका 9 हो गया। RHS सॉल्व कर 3/-16 इंटू 24/7 जो होता है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24 हुआ, कितना हुआ? ये आपका -9/14 हो गया। क्या LHS जो है RHS के इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है, तो ये भी अपना फॉल्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए अब 3 से ये उम्मीद होता है कि हमारा जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वह डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है, क्योंकि देख रहे थे कि एक ही गो कंडीशन, एक ही गो क्वेश्चन था, ये ट्रू था ना, तो बाकी सब फॉल्स आ रहा था। इसका मतलब जो है आप रेशनल नंबर के लिए आप जिसको चाहे जिसके साथ डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वह आपका रियल केस में आंसर आ गया, सही है। देख रहे एक ही क्वेश्चन आपका सही आ रहा था, बाकी सब फॉल्स आ रहा था। उसी तरह ये एसोसिएटिव लॉ पे बेस्ड है कि नहीं? एसोसिएटिव लॉ पे बेस्ड है, तो आप देखिएगा बहुत सारा मैक्सिमम जो क्वेश्चन फॉल्स ही आएगा, क्योंकि बाई चांस एक जोता है आपका सही हो सकता है। एसोसिएटिव लॉ पे बेस्ड है, तो यहाँ पे भी LHS और RHS लेके सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका 3 का 1, तो यहाँ पे दिया है 5/9 डिवाइड 1/3, देन डिवाइड 5/2 इक्वल टू 5/9 डिवाइड 1/3 डिवाइड 5/2 होता है। ठीक है, तो देखिए 5/9 पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे, तो 3/1 ये डिवाइड, इसको क्या मान लेंगे LHS मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे RHS मान लेंगे। ठीक है, तो इसको 5/2 रन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब 5/3 आ गया, डिवाइड 5/2 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद 5/3 इधर को रेसिप्रोकेट कर देंगे, 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2/3 होता है। RHS सॉल्व करते हैं 5/9 डिवाइड, इसको पहले सॉल्व करते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 2/5 होता है, तो 5/9 डिवाइड 2/15 हो गया, देन 5/9 इंटू 15/2 होता है, तो 3 त्रिका 9, 3 5 15 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? अब आपका 25/6 आ गया। क्या ये 2/3 और 25/6 सही है? सही है? नहीं है, इसका फॉल्स। ये अपना यहाँ पे LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। चलिए और पेपर तो लेता हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किधर है जी? पेपर चलिए यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन है -16 डिवाइड 6/5 डिवाइड -9/10 इक्वल टू -16 डिवाइड
6/5 डिवाइड -9/10। ठीक है, तो देखिए, तो इसको क्या मान लेंगे, LHS मान लेंगे, इसको RHS मान लेंगे। तो चलिए LHS सॉल्व करते पहले। तो आपका -16 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/6 हो गया। ठीक है, तो ये कितना 3 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, इसको ब्रैकेट रखिए -9/10। तो कितना हुआ 8 × 40 -40/3 और इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे -10/9 हो गया। अब कैंसिल होने वाला नहीं लग रहा है, कोई भी नहीं लग रहा है, -10/9 नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो है 400 हो गया, 9 × 27 आ गया। अब RHS पे आते हैं, -16 डिवाइड 6/5 इंटू 10/-9, 5 × 10 और 3 × 6 3 × 9 होता है। -16 डिवाइड 2 × 4/3 होता है। -16 × 3/4, 4 से 4 कितना 4 बार में, देन आपका 12 आ गया। क्या 400/26 जो होता है 12 की इक्वल है? नहीं। इसका मतलब जो है यहाँ पे LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। सभी फॉल्स आएगा, मेन रेयर केस में कोई आपका ट्रू आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉम्यूटेटिव लॉज होता है, एसोसिएटिव लॉज होता है, वह डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है। एक और इसमें इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए थर्ड नंबर में क्या रहा है, -3/5 डिवाइड जो है -12/35 जो है डिवाइड 1/40 इक्वल टू -3/5 डिवाइड -12/35 डिवाइड 1/14 होता है। तो -3/5 इंटू होता है, इसको क्या मान लेंगे, LHS मान लेंगे और इसको RHS मान लेंगे। -3/5 ये आपका 35 पर चला गया, -12 आ गया। तो 7 × 5 = 35, 3 × 4 = 12 जोता है, 12 हो गया। डिवाइड जोता है 1/14, कितना आ गया, ये माइनस में खत्म हो जाएंगे तो 7/4 आ गया, इंटू 14/1, तो 7/14 कितना, ये 7 हो गया, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया और यहाँ कितना होगा 7, मतलब 49/2 आ गया LHS के वैल्यू। RHS सॉल्व कर लेते हैं। तो -3/5 डिवाइड्स, तो आपका -12/35, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 14/1, 7 × 14, 7 × 5 = 35 हो गया। तो -3/5 इंटू होता है, अब इसको भी डिवाइड रखिए क्योंकि इसको थोड़ा अच्छा से अरेंज कर लेते हैं। तो 12 × 24 हो गया, -24/5 हो गया। तो -3/5 इंटू -5/24 हो गया। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 24 8 बार में, देन कितना हो गया 1/8 हो गया। तो यहाँ पे LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है, मतलब 49/2 होता है, नॉट इक्वल टू 1/8 नहीं है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -9 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -12 फाइंड द अदर। देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन कर रहा है कि अपन के पास 2 रेशनल नंबर है और जब उस 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट जो है -9 आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें से अपन को एक रेशनल नंबर की वैल्यू पता है जो कि है -12, लेकिन दूसरे का पता नहीं है। तो दूसरे की वैल्यू क्या होगा वो पता करना है। कुछ नहीं है, काफी इजी है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे लेट अदर बी, ये कौन सा है 4 नंबर, लेट अदर बी x। तो फर्स्ट क्या है -12, -12 को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा -9 मिलेगा। तो x इक्वल टू -9/-12, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 और 4, देन x इक्वल टू जो होता है 3/4 जो हो गया। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -16/9 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -4/3 फाइंड अदर। देखो यहां भी कह रहा है कि अपन के पास दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसमें से एक रेशनल नंबर की वैल्यू अपन को पता है, क्या इतना है -4/3, दूसरे का पता नहीं है, तो इस तरह से बनाएंगे। तो यहां भी लिख देंगे 5 नंबर लेट द अदर बी एक्स, ठीक है, अदर बी एक्स। तो पहला कितना है -4/3, दूसरा क्या x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -16/9, ठीक है। तो x को इधर रखते हैं, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सीख लीजिए। -6/, देखिए ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, ये -4/3 और x का मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसको इस नंबर्स को जो था इधर शिफ्ट करना है, तो क्या करोगे, जो नीचे है उसको ऊपर कर दिया जाए और जो ऊपर है उसको नीचे कर दिया जाए। तो -4 से ये -16 कितना हुआ, 4 में 3 से ये 3 बार में, दैट इज x इक्वल टू 4/3, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, करेक्ट, बाई व्हाट रेशनल नंबर should we multiply -15/56 to get -5/7, ठीक है। तो कह रहे हैं यहां पे ऐसा कौन से रेशनल नंबर से जो है -15/56 को मल्टीप्लाई किया जाए ताकि रिजल्ट जो है कितना आ जाए -5/7। या क्वेश्चन समझिएगा, कह रहे कि ऐसा कौन से नंबर से -15/56 को मल्टीप्लाई कराया जाए, इसको मल्टीप्लाई कराया जाए, कौन से नंबर में इसको मल्टीप्लाई कराया जाए ताकि रिजल्ट कितना आ जाए -5/6। तो मान लेते वो नंबर नहीं पता है, उसको मान लेते x। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, तो वो नंबर x है, इस x में कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कराना है -15/56, तब जाके अपना रिजल्ट -5/7 मिलेगा। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, -5/7, यहां पे किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो ये हमारा नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और 56, और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 15 हो गया। तो देखिए 5 से ये कितना बार में, 3 बार में, ये 7 से 8 बार में, x इक्वल टू 8/3 आ गया। मतलब कहना का मतलब है कि अगर हम 8/3 को -15/56 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5/7 आएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा कैसा है। देखिए यहां पे कह रहा है 7 नंबर कि बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 1/6। कर ऐसा कौन से नंबर -8/39 में मल्टीप्लाई कराया जाए ताकि अपन को रिजल्ट जो है 1/26 है। मतलब इसमें -8/39 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए, कि पहले था कि कौन से नंबर में -15/56 को मल्टीप्लाई कराया जाए कि -5/7 आ जाए, लेकिन यहां पे है -8/39 में से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए कि रिजल्ट 1/6। इसमें थोड़ा अंतर है, देखिए कैसे समझने कि यहां पे समझिएगा 7 नंबर। तो -15 किधर है, -50 थोड़े है, -8/39 इंटू एक्स इक्वल टू वाट 1/20। देखिए पहले x में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, -15/56। अब जो है -8/39 में x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो x इक्वल टू जो है 1/26, ये 39 ऊपर चला जाएगा और -8 ने 13 से 2 बार में, 3 बार में कितना हुआ 3/16 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, तब तक के लिए पेपर ले लेता हूं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कर बाई व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2। कर -33/8 को ऐसा कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए ताकि रिजल्ट -11/2 आ जाए। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि यहां देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8।
-33/8 को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, -11/2 आएगा ना। तो यहां देखिए -33/8 इधर डिवाइड में इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, आप पढ़े हो तो इधर मल्टीप्लाई में हो गया। अब एक मल्टीप्लाई का फॉर्म है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, -33/8 ये नीचे है तो ऊपर चला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 या -11, तो 11 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, तो 3/4 x इक्वल टू 3/4। ठीक है कि अगर जो है -33/8 को जो है अगर हम 3/4 से डिवाइड करते हैं तो 11/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 9 नंबर कर डिवाइड द सम ऑफ 13/5 and -12/7 by the product of -31/7 and 1/-2। कह रहा है कि आपको इस दोनों नंबर के सम को जो है इस दोनों नंबर के प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। चलिए पहले सम करेंगे, देन प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। 9 नंबर जो है यहां 13/5 प्लस -12/7, तो यहां देखिए 7 और 5 कैल्सियम कितना होगा 35, तो 7 तो यहां दे सकते हैं 91 हो गया, प्लस जो है 12/25 60 हो गया, -60 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, तो यहां पे 1 हो गया, 9 में से हो गया 3, 31/35 ये सम हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। -31/7 इंटू 1/-2 जो होता है -31, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और यहां पे 14 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पे तो हमें क्या करना, सम को, ये सम है तो सम को डिवाइड करना किससे, प्रोडक्ट से, यही ना कंसेप्ट है। हाँ जी, तो सम कितना है 31/35, इसको डिवाइड करनी है 31/14 से, तो 31/35 इंटू 14/31, 31 से 30 कैंसिल और 7 से 2 बार में, 7 से 5 बार में, दैट इज 2/5 इज योर आंसर। ठीक है, 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर के लिए पेपर ले लेता हूं, पेपर तो किधर है, हाँ है 10 नंबर। देखिए 10 नंबर में जो है अब क्वेश्चन क्या कर रहा है तो देख लेते हैं। 10 नंबर में 10 नंबर कर रहा है कि डिवाइड द सम एंड बाय देयर डिफरेंस। कह रहा है कि मेरे दोस्त पहले इसको सम कर ले, फिर इस दोनों का डिफरेंस निकाल ले और जो सम आएगा उसको जो है डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। चलिए कैसे, तो मैं आपको यहां बता रहा हूं। ठीक है, देखिएगा तो यहां पे जो है 65/12 प्लस 8/3, तो इसको सम किया 12 आ गया, यहाँ 65 हो गया, यहाँ पे 3 चुका 4, तो 8 चुका 32 हो गया, तो 5 2 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, बाई 12 हो गया। अब ये सम निकाल लिए, अब डिफरेंस निकालना 65/12 माइनस 8/3, तो आपको 12 हो गया, 65 हो गया, यहाँ 32 हो गया, कितना 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 3 गया 3 जो होता है बाई 12 होता है। इसको इसी फॉर्मूला में अभी काटपीट नहीं करते हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि सम को जो है डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो सम कितना है 97/12 जो है और डिफरेंस कितना 33/12 है, तो 97/12 इंटू जो है 12/33, 12 से 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया 97/33, ये अपना रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में, फिल इन द ब्लैंक्स। 9/8 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करे ताकि रिजल्ट -3/2 आ जाए। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहां पे 1 में 9/8 को हम x से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट -3/2 आता है। 9/8
तो इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3/2 इंटू एक्स हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9/8 इंटू 2/-3 इक्वल टू एक्स। 3 से जो होता है ये 3 बार में और ये 2 से 4 बार में, देन एक्स इक्वल टू -3/4 है क्योंकि नेगेटिव साइन 1 है। चलिए सेकंड नंबर यहीं पे कर लेता हूं, सेकंड नंबर यहां पे कर लेता हूं, ठीक है। सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर जो है आपका यहां देखिए, अब कह रहा है ऐसे कौन से नंबर को जो है -7/5 से डिवाइड करे कि रिजल्ट 10/19 आ जाए। तो यहाँ पे x मान लेंगे, x को जो है -7/5 से डिवाइड करेंगे तो हमको 10/19 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको रेसिप्रोकेट कर देना है, तो रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपका -5/7 10/19 आ जाएगा। x इक्वल टू 10/19 इंटू 7/-5, 5 से 2 बार में, देन x इक्वल टू जो होता है 14/-19 आ गया। मतलब कहने का मतलब जो है अगर 14 इसको इस फॉर्म में रखेंगे, x इक्वल टू -14/19, ठीक है। तो अगर -14/19 को जो होता है अगर -7/5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/19। चलिए अब थर्ड नंबर इसी में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड नंबर इसी में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए थर्ड नंबर में कह रहा है कि ऐसे कौन से नंबर को जो होता है -3 डिवाइड करें कि -4/15 आ जाए। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x को जो होता है हम -3 से डिवाइड करें, कितना आएगा -4/15 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो x हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/-3 इक्वल टू -4/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -4/5 इंटू जो होता है -3/1 जो होता है, देन x इक्वल टू 4×3=12/5, 12/5 आ गया, ठीक है। ये कौन सा देखते हैं, x को -3 से डिवाइड करेंगे तो कितना है -4/15 है। ये देखिए हम कितना गलती कर दिए, यहाँ पे 15 है ना, तो यहाँ 15 हो गया। तो यहाँ 3 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है -4/5 माइनस में कैंसिल हो गया, माइनस केवल 4/5 आएगा। देखिए कितना थोड़ा सा मिस्टेक से कितना एरर होने की चांस हो जाती है। एक और क्वेश्चन इसमें का, उसको भी सॉल्व करा देता हूं। देखिए फोर्थ नंबर में है, 4 नंबर में -12 को किस नंबर से डिवाइड करे कि -6/5 आ जाए। कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -6/5 इंटू एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 5/-6 जो होता है इक्वल टू एक्स, -6 से 12 2 बार में, देन x इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया ना, डन। अब देखिए क्या करा क्वेश्चन 12 नंबर में, कह रहा है कि आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। आपको बहुत बार समझाया है कि रेशनल नंबर जो होता है वह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अगर रेशनल को रेशनल से डिवाइड करोगे तो हमेशा आपको रेशनल नहीं मिलेगा। जैसे मान लेते हैं 4 को 0 से डिवाइड करोगे तो आपको नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड से कोई वैल्यू नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है, नो। कह कि आर रेशनल नंबर ऑलवेज क्लोज अंडर डिवीजन, नो, क्योंकि ये सभी रेशनल नंबर के लिए वैलिड होगा, लेकिन जैसे ही वहां पे 0 आएगा उसके लिए वैलिड नहीं होगा। कह रहा है कि आर रेशनल नंबर आर क्लोज्ड ऑलवेज कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। कह रहा है कि अगर अपने पास 2 रेशनल नंबर है, ऊपर आपको समझाएं कि नहीं समझाएं कि अगर अपने पास 2 रेशनल नंबर है तो अगर आप चाहते हो किसी को किसी में से डिवाइड करना और रिजल्ट सेम आया तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या है, नो हो गया। कर आर रेशनल नंबर ऑलवेज क्लोज अंडर डिवीजन, ये भी नहीं है। आपको समझा दिए कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ होता है डिवीजन के, इसलिए वैलिड नहीं होता। कर कैन यू डिवाइड 1/0, आपको नहीं, 1 को जो होता है 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो होता है जैसे ही रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर 0 हो जाता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब ये भी नो हो जाएगा, सभी नो। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के करिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।